द इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन की मेजबानी और डॉक्टर अजय राणा के नेतृत्व में कॉस्कॉन 2024 का आयोजन किया गया है। यह एस्थेटिक मेडिसिन पर दूसरा सालाना सम्मेलन है। आज आयोजन के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं की घोषणा की गई। सम्मेलन 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली के खैबर लाइन स्थित मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम में होगा। इस बार विचारक, नीति निर्माता और सम्मानित अतिथि सहित 1500 से अधिक प्रतिभागी होंगे। उम्मीद है कि 2024 का यह आयोजन द इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय राणा के दूरदर्शी मार्गदर्शन में सौंदर्य चिकित्सा को एक नया मानक देगा। पिछले आयोजन में 1000 लोगों ने भागीदारी की थी। इस सम्मेलन की प्रेरणा रहे डॉक्टर राणा सौंदर्य विज्ञान में शिक्षा और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयोजन में फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, केन्या, कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, रूस, यूक्रेन, यूएई और अन्य देशों से इस क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध हस्तियों को मंच पर एकजुट कर डॉक्टर राणा आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। रश्मि सिंह IAS, RR स्वैन DGP, जम्मू और कश्मीर पुलिस और डॉक्टर प्रदीप राय, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जैसे कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। बट अगर आप सोचें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बर्न डिपार्टमेंट में जो पेशेंट है जो जल गया था, उसको बचा तो लिया गया है, लेकिन उसका पूरा फेस जल गया है, तो उससे बहुत बुरा स्कार आया है उसके चेहरे पे। इस बच्चे की उम्र कोई 16, 17, 18 साल है और उनके माँ बाप जो है इनको लेकर काफ़ी चिंतित हैं। चिंतित इसलिए हैं कि ये स्कार जो जलने के बाद आया है, ये सारी ज़िंदगी रहेगा। तो इसका मतलब है कि सारी ज़िंदगी उनको आउटकास्ट किया जाएगा, अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा और हो सकता है कि कोई ऐसे आदमी से शादी ना करें या आगे कुछ वो ना हो। तो एक फैमिली में ये बहुत बड़ा, पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम है। जब आप ऐसी कोई चीज़ ट्रीट करते हैं, वो एस्थेटिक मेडिसिन के दायरे के अंदर आती है। अगर आप ऐसा लेज़र जो यूज़ कर रहे हैं, लेज़र सुन के, डर्मेटोलॉजिकल लेज़र सुन के या लेज़र सुन के जब आदमी बात करता है, तो ऐसा लगता है कि शायद किसी को स्किन को चमकाने की बात कर रहा होगा कि ग्लो कैसे आएगा, शाइन कैसे आएगा। बट ये सब छोटी बातें बहुत ज़्यादा नहीं सुनने को मिलती हैं। जब आप लेज़र से बच्चे की ट्रीटमेंट करेंगे और 1-2 साल में जब इसका पूरा चला जाएगा, तो बच्चा पूरी ज़िंदगी आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए आभारी रहेगा और उसके पेरेंट्स भी। सोसाइटी में सबके साथ लेवल पे चल पाएगा, अच्छी जॉब पाएगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, तो ऑफकोर्स लाइफ में ग्रोथ करेगा। सो एस्थेटिक मेडिसिन के बहुत सारे एंगल्स हैं जो जनरल पब्लिक खूबसूरती से जोड़ देती है, तो उसको सामने नहीं आ पाते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एस्थेटिक मेडिसिन, वी टॉक ऑल दिस कंडीशंस, ऑल दिस प्रॉब्लम्स। जो चेहरे पे काला धब्बा है, जिसको बर्थमार्क भी आपने सुना होगा कहते हैं, तो अब इस बर्थमार्क में उस बच्चे का या उस आदमी का कोई रोल नहीं है। वो उसके जीवन में आ चुका है और आजीवन रहेगा अगर ठीक नहीं किया जाएगा। एस्थेटिक मेडिसिन से नई टेक्नोलॉजीज जो हैं एस्थेटिक मेडिसिन में, उन सबसे ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। पहले एजेंडा ये होता था कि सामने वाले की जान बच जाए, लेकिन सामने वाले की जान बचने के बाद उसको रिहेबिलिटेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आदमी उस चीज़ से नहीं लाइफ में उभर पाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए एस्थेटिक मेडिसिन में आते हैं। आज से 20, 22, 25 साल पहले जब आई केम बैक फ्रॉम जर्मनी, I realized there is nothing much in India. इंडिया में जब बोटॉक्स का बात होता था तो बात करते थे लोग बॉलीवुड स्टार्स की।
कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, कुछ वो कराएगा और पैसे वाला आदमी करा सकता है, जो कि अब ये विचारधारा नहीं है। सबने बोटॉक्स का नाम आते ही ये तो जान लिया कि लाइन्स और रिंकल चली जाएंगी। अगर एक आदमी जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो बेचारा गोलियां लेके नेक्स्ट डॉम पूरी ज़िंदगी घूमता रहता है, किसी को ये बात करने की फुर्सत नहीं है कि उस बोटॉक्स से उसकी माइग्रेन एक ट्रीटमेंट में एटलीस्ट साल भर के लिए ट्रीट की जा सकती है। तो अब उसको ये माइग्रेन का एपिसोड नहीं होगा, वो नॉर्मल ज़िंदगी जीता रहेगा, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पे काम करता रहेगा, लाइफ आसान हो जाएगा। सो व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू इज एस्थेटिक मेडिसिन इज अ मेडिसिन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ मेडिसिन इट हैज़ वेरिएबल फंक्शंस। इन सभी चीज़ों का देश में प्रॉपर विकास हो, और विकास के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स प्रॉपरली ट्रेन किए जाएँ। डॉक्टर्स प्रॉपरली ट्रेन होंगे तो वो जनरल पब्लिक को ये सभी चीज़ें बता पाएंगे। जनरल पब्लिक को सब चीज़ों को पता होगा तो वो टाइमली एक्शन ले पाएगी। सो इट इज़ अ इंटरलिंक्ड थिंग। इसके अलावा एजुकेशन से ये फ़र्क पड़ा है 20 सालों में, जो मैं देखता हूँ कि पहले गिन चुन के लोग थे उंगलियों पे जो कुछ करते थे और कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। छोटा एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट सुनने में कई बार बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों कराना है या क्यों नहीं कराना है, या इसके तो बहुत बुरे फायदे हैं या फ़ायदे नहीं हैं या घाटे हैं, पैसा क्यों खराब करना है, इससे क्या मतलब है। बट वो जो लड़का यंग है, जो जिसमें वो एक भावना आ रही है और बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फीलिंग ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड, या फिर वो जो लेडी है जो हेयर लॉस जिसका हो रहा है और वो सोचती है कि लाइफ में अब कुछ नहीं रहा, वो फीलिंग्स उन दोनों लोगों की फीलिंग्स दे आर वेरी पर्सनल फीलिंग्स, क्योंकि एक तीसरा आदमी बाहर बैठ के शायद नहीं समझ सकता। तो इन सब चीज़ों में जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, जब एजुकेशन लेवल बढ़ाते हैं, जब एजुकेशन लेवल बढ़ता है, एजुकेशन लेवल बढ़ने से जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ता है, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ने से चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, एजुकेशन से सप्लाई बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट है उन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स की वो काफ़ी कम होती चली जाती है। तो इन सब सालों में हमने देखा कि प्रोसीजर इंडिया में या विदेशों में बहुत महंगे हुआ करते थे कभी, और हू के लिए ही हुआ करते थे। वो सभी प्रोसीजर्स आज एक जनरल आदमी भी कर सकता है, करवा सकता है, और उन सब चीज़ों को करने का फ़ायदा ये है कि आसानी से हर गली में, हर शहर में वो ट्रीटमेंट्स मिल रही है। वेलकम डॉक्टर अलेक्जेंडर। डॉक्टर विवेक, आप Sergio Rada, I'm from Colombia, South America. I am the aesthetic medicine specialty. This specialty in our country is for 3 years. I have a mesotherapy doctorate. We have 30 years in aesthetic medicine in our country. I am the president of the Colombian Society of Mesotherapy, and I have 2 books. I've written here in India. It's my second time. Thank you, Dr. Rana. Thank you, Postcon Organization. This is one friend for you. Thank you. Thank you. I'm Dr. Alexandra Rada from Colombia too. I'm almost his wife. I have been doing aesthetic medicine 28 or 29 years ago. But here in India, in Costco, we found a very good congress because it's a scientific congress. We have people, doctors from every area
showing us our language. So it's really a pleasure for me to be here teaching the doctors how we do the things in Colombia, and we do really good things there. So thank you, Dr. Rana. This year was better than the first year, and I hope next year is going to be better and better and better. Congratulations, and thank you for having us in your heart and in your Congress. Good evening, my name is Dr. Rebecca Tinoco. I am from Ecuador. I am a president of Ecuadorian Society of Aesthetic Medicine. And this is my first time in India. And it's very exciting in the new country for me. The Congress is very great and beautiful and very impressive for the develop the Congress. Thank you for inviting me. Anybody, any queries? Relatively. पिछली बार का जो कांग्रेस था वो होटल ग्रैंड बसंतपुर में था, एंड उसमें कुछ 900 लोग थे, आई मीन डॉक्टर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, और आई थिंक देयर वर लाइक 16, 17 countries which participated. फर्स्ट कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा शो था, मैं कहूँगा, बिकॉज पहली कांग्रेस में दुनिया में लोगों के साथ ये भी होता है कि 60 से 70 लोगों में पहली कांग्रेस करते हैं, तो उसके मुकाबले आई थिंक हम 100 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा नंबर लेके हमने किया। अभी सेकेंड कांग्रेस आई थिंक हम एक बड़ी ही मशहूर फेमस आप कह सकते हैं या वेल एस्टेब्लिश सेंटर में कर रहे हैं, अच्छा ऑडिटोरियम, प्रेस्टिजियस institution I would say, because it's a armed forces auditorium, so I will not say auditorium, I will say institution. हमारे लिए खुद के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि we are able to do this in this prestigious institution. मेरा खुद का भी फौज का बैकग्राउंड रहा है, तो फौज के प्रति मेरी थोड़ी एक कहते हैं रुझान, थोड़ा सा ब्लेंड ऑफ माइंड का बैंड तो लगाव तो है ही। उसके अलावा इस बार इस कॉन्फ्रेंस में वी हैव मैनेज्ड टू अचीव देयर आर 25 इंटरनेशनल और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और सारी ही अच्छी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं। रशिया और यूक्रेन इस बार दोनों ही कंट्रियाँ जुड़ी हैं, जहाँ से बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे साथ आए हैं, और पार्टिसिपेंट्स का नंबर भी कहीं आपने देखा होगा हाउसफुल चल रहा है, कुछ 1100-1200 तक पहुंच गया है। पिछली बार के मुकाबले अभी तक हमने जो फीडबैक लिया है, सबको अच्छा कंटेंट लगा है, सबको वेन्यू बहुत अच्छा लगा है, और सबने अभी तक काफ़ी तारीफ की है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक इस साल हम पिछली बार से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाए हैं, और हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि आने वाले कुछ सालों में हम यहाँ इंडिया में वर्ल्ड कांग्रेस करा सकें। तो वर्ल्ड कांग्रेस की कब की प्लानिंग है? 2026 में अगर हम कर सकें तो हम उसके लिए एक्चुअली ज़रूर कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल यूनियन से बोलेंगे कि हमें 2026 का स्लॉट मिले और हम इंडिया में कर सकें। आपने अभी एक बॉन्ड को बताया था, तो किस तरह का सुधार आप दिख रहा है? सर अभी आपने एम्स में बताया कोई जाएंगे तो किस तरह का सुधार आप दिख रहा है? पहले से कोई बेनिफिट नहीं आई है? देखिए, पहले से मैं अगर बोलूँ आपको 15-20 सालों में जो चेंजेस हुए हैं, जनरल पॉपुलेशन बाय लार्ज अभी भी
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता हैं, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं बोलूँगा आप बेहतर जानती हैं, पहले से बेहतर जानती हैं। और डॉक्टरों में भी आपस में ये खबर है या होता है कि देखिए ऐसा सब हो गया, अब आप ठीक हो गए, लेकिन अगर आप वहाँ जाकर कुछ कराएं तो शायद आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो एक यूनिटी या एक थोड़ा सा वो बना है, माइंडसेट बना है। और क्योंकि कुछ सालों में इन चीज़ों के रिजल्ट्स सामने आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, तो लोगों का, जनरल पब्लिक का इस चीज़ में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। तो बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, बिकॉज हम एक बड़ी तेज़ी से, एक बहुत बड़ा देश है, बड़ा मानने का मतलब है कि ऑलमोस्ट वी आर लाइक प्रॉब्ली बिगर देन यूरोप में। भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। और आई थिंक ये सब टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं बड़ी तेज़ी से इंटीग्रेट भी हो रही हैं, जनरल पब्लिक भी बहुत तेज़ी से अवेयर हो रहा है। बट क्योंकि बड़ा कंट्री है और ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमें इन चीज़ों को एजुकेट करते रहना होगा ताकि जनरल पब्लिक बाय लार्ज इन सब चीज़ों को समझे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ सहयोग ऑपरेशन के लिए अभी हम उस स्टेज में हैं जहां हम अपने आप को आई थिंक थोड़ा प्रूव करने वाली पोजीशन में हैं। आपने बहुत ही ऐसा सवाल किया जो उसका ऑलरेडी आज IAS रजत कुमार जी, जो कि चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना गवर्नमेंट से थे, उन्होंने आज यही शब्द मुझे कहे थे जाने से पहले कि डॉक्टर राणा, आज मैं ये देख के बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुम इस लेवल का, इस स्केल का काम कर रहे हो। और उन्होंने हमें ये कहा कि आप ज़रूर अगली जो भी कॉन्फ्रेंसेस होगी उसमें हम ज़रूर सरकार की तरफ से पूरा इसमें योगदान देंगे, बिकॉज जो भी ये हो रहा है बहुत बढ़िया एजुकेशन के लिए हो रहा है। तो आई थिंक आने वाले समय में हम इसमें कुछ अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट NGOs को जोड़ेंगे और इस पर काम करेंगे। डॉक्टर राणा, अभी आपने जो बताया कि जिस तरीके से कि ये इलाज हो सकता है कि जिसका जला हुआ चेहरा हो या और कोई प्रॉब्लम, तो इसमें क्या जो ऑपरेशन से जिनका ऑपरेशन होता है उनके भी दाग लगे होते हैं, क्या वो भी साफ हो सकते हैं इससे? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। कुछ चोट या इंजरी के स्कार ऐसे हैं जो मतलब आपके ना चाहने पे भी हो गए, और कुछ जो है हमें जो कुछ चीज़ का अंदर इलाज करना है, जैसे अपेंडिक्स रिमूव, गॉल ब्लैडर रिमूव करना है, सिजेरियन सेक्शन करना है, तो उसकी वजह से जो स्कार आया है उन सब की भी ट्रीटमेंट करके उनको निकाला जा सकता है, कम किया जा सकता है, पूरा निकाला, कंप्लीट साफ किया जा सकता है। तो ये सब पॉसिबल है। और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, अब तो आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में रोबोटिक चीज़ें आने शुरू हो गई हैं, ह्यूमनॉइड्स आने लगे हैं, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि ना सिर्फ हो गई हैं, बल्कि ना सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में, उनसे छोटी सिटीज़ में भी ये सब चीज़ें का ट्रीटमेंट मिलने लगा है। तो बाय लार्ज पब्लिक को ये सब चीज़ें एक्सेसिबल हो रही हैं, बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। एक्सेस बढ़ने से कॉस्ट काफ़ी कम हुआ है और हर एक एवरेज आदमी आज की डेट में ये सब ट्रीटमेंट्स मुहैया करा सकता है। फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कर सकता है, करवा सकता है। अच्छा, बाई बर्थ जो लेडीज को दाग आ जाते थे, जो सफ़ेद दाग, उसका अभी मेडिकल इलाज है, क्या आपको लग रहा है क्या इस ट्रीटमेंट कराने से उनका भी वो चीज़ खत्म हो सकती है? अगेन आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसमें हम कल प्री कांग्रेस जो हमारा इंडियन सोसाइटी का था, उसमें हमारे जो एक एक्सपर्ट, जो स्टेम सेल रिसर्च में एक एक्सपर्ट डॉक्टर वॉल्दिमिर जो हमारे साथ हैं अभी कांग्रेस में यूक्रेन से, वो काफ़ी अच्छा स्टेम सेल रिसर्च पे काम कर रहे हैं। और उसमें स्किन ग्रोथ या स्किन को कहते हैं ना कि लैब में बनाने वाला काम सब हो रहा है। इसकी हम आने वाले टाइम में कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको इंडिया में लगा सकते हैं। सो जो आप बात कर रहे हैं उसका नाम, जो
वो जो बीमारी है दैट इज़ विटिलिगो एक्चुअली। तो विटिलिगो थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, और ऑटोइम्यून कंडीशन वो कंडीशन होती हैं जो हमारे शरीर में ऑटो मतलब हमारा अपना, इम्यून मतलब इम्यूनिटी, और डिसऑर्डर मतलब उसका गड़बड़ होना। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही अपने अगेंस्ट काम करने लगती है, वैसे कुछ कंडीशन होती हैं। लेकिन हाँ, इनके कन्फर्मेटरी या इलाज आने लगे हैं, जिसमें ना सिर्फ इलाज बल्कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करता है। आपने देखा होगा भारत सरकार तो आजकल योगा डे भी बना दिया है, योगा भी होता है, जो कि बहुत ही योगदायक और यूजफुल है, विच इज़ वेरी यूजफुल एक्चुअली टू कंट्रोल ऑटोइम्यून कंडीशन। सो पब्लिक बाय लार्ज एजुकेटिंग देमसेल्व्स, ना सिर्फ कि हम अपना ध्यान कैसे रखें, क्या खाएं से लेके अपनी हेल्थ को कैसे प्रिवेंटिव केयर कैसे सब करें, उसके अलावा ये सब ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। चीज़ें क्योंकि अब देश में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलने लगी हैं, अफोर्डेबिलिटी इन सब चीज़ों की थोड़ी सी बढ़ने लगी है। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, ये इस तरीके के इलाज आम लोग, क्योंकि आप देखना भारत विकसित तो हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पुअर लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आम लोग इस तरीके के इलाज को करवा पाएंगे? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि हाँ, हॉस्पिटल में अगर आप जाएँ तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल में प्रेशर ज़्यादा है, बट उसके बावजूद भी मुझको लगता है कि पिछले कुछ सालों से अब तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, ना सिर्फ हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रीटमेंट्स को लेके, बट आगे मेडिकल एजुकेशन का बढ़ावा देंगे। तो जब मेडिकल एजुकेशन बढ़ेगी तो उसका एडवांटेज जनरल पॉपुलेशन बाय लार्ज को 100% मिलेगा, और जब वो फैलेगी, जब वो एजुकेशन फैलेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट 100% कम आएगी। जब कॉस्ट कम आएगी तो हर कोई उस ट्रीटमेंट को करा पाएगा। जैसा कि आपने कहा फौज से रिलेटेड है, तो फौज में अक्सर जो बॉर्डर पर सिपाहियों को और लोगों को गोलियां जैसी चीज़ें लगती हैं, उसके घाव अंदर तक जाते हैं और ऊपर से भी स्किन पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से उसको हटा पाएगा, इस तरीके का है कुछ? देखिए, लाइफ में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ होती है कि वो फंक्शनल चीज़ ठीक हो रहे, किसी लिंग में, टांग में, हाथ में गोली लगी है तो वो हाथ और टांग खराब ना हो जाए, काटना ना पड़े, पहला जो है एजेंडा ये रहता है। दूसरा एजेंडा ये रहता है कि उसकी फंक्शनैलिटी प्रॉपर रहे और उसमें वो सब चीज़ें ना दिखें, वो ठीक रहे, अच्छा लगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, जब स्कार्स, अगर आप बर्न स्कार्स ट्रीट कर सकते हैं तो इंजरी चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे ब्लास्ट इंजरी क्यों ना हो, गनशॉट इंजरी क्यों ना हो, वो भी ट्रीट की जा सकती है। सर, प्लाज्मा मेडिसिन के बारे में थोड़ा बताइए और उसके रिसर्च के बारे में। देखिए, प्लाज्मा मेडिसिन जब आप बात करते हैं तो आपको ये प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है वो प्लाज्मा नहीं है। प्लाज्मा सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज प्लाज्मा, गैसेज इन इट्स आयनिक फॉर्म। प्लाज्मा का काम मैं आई थिंक कहीं और भी आज बात कर रहा था, तो प्लाज्मा का काफ़ी काम हुआ है पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और प्लाज्मा अब ना सिर्फ पहले जो भी कैंसर और रूट हीलिंग में ही यूज हो रहा था, अब एस्थेटिक में भी आ गया है। एंड प्लाज्मा से आप वो सब कर सकते हैं जो जनरली आप लेजर ट्रीटमेंट से करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि इसमें रिजल्ट आने की वजह से बहुत सारी कंपनियां इनकी मैन्युफैक्चरिंग में लग गई हैं, जिससे प्लाज्मा इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस की कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो रही है ताकि इसकी अवेलेबिलिटी बढ़े। सर, ये दुबई में कब होने जा रहा है ये कॉस्कॉन? अगला जो कॉस्कॉन है, जिसके लिए 2025 का मैं कहूँगा कॉस्कॉन, हमने पूरी हमारी कमेटी ने इसका निर्णय लिया है कि हम अगला कॉस्कॉन 2025 में दुबई में करें। उसका कारण ये है कि बाय लार्ज हम पूरे दुनिया में लोगों को, डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, बट बहुत सी नेशनलिटीज़ जो हैं कई बार इंडिया नहीं आ पाती हैं, दूरी की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से, वीज़ा लंबे समय तक ना आसानी से मिलने की वजह से।
तो हमने डिसाइड किया है कि एक साल हम इंटरनेशनली करेंगे कॉस्कॉन को और एक साल उसके बाद अगले साल दोबारा से इंडिया में करेंगे, ताकि हमारे लोग भी बाहर जाके और अपग्रेड हों और बाहर के लोग इंडिया में आएँ तो वो इंडिया में वो भी अपग्रेड हो, वैसे वर्षा। तो दुबई में टेंटेटिवली अभी अगस्त के लिए हम सोच रहे हैं, पर इसकी डेट जल्दी ही रिलीज़ की जाएगी। I would like to introduce Dr. Muskan Rana here. Muskan is not only a very popular facial injector, but she is also my wife. And I would say जो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का अगर मैं किसी को क्रेडिट दूंगा तो 100% क्रेडिट जो है वो डॉक्टर मुस्कान को जाता है। हमारा रोल इसमें सिर्फ साइंटिफिक कंटेंट तक का ही है और इंटरनेशनल कनेक्ट्स का ही है, लेकिन आई थिंक मुस्कान का ग्राउंड लेवल पे जो काम है, जैसे कमांडर बटालियन में बैठा हुआ है लेकिन सिपाही फौज का बॉर्डर पे फायर ले रहा है, एक्चुअल फायर जो है वो डॉक्टर मुस्कान फेस किया है और हमने दूसरे बटालियन से उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। सो आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू हर एंड सो आई थिंक आप डॉक्टर मुस्कान से भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मैडम जो आपने किया कुछ बताइए उसमें। मैडम आपने जो कुछ किया है उसके बारे में कुछ बताइए और क्या दिख रहा है आपको इंडिया में, क्या दिख रहा है, चैलेंज है कुछ इसमें या स्कोप ज़्यादा है कुछ स्पेसिफिकली आप एस्थेटिक में? स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन पूछेंगे।